और इसी के साथ चलिए आप रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार चुनाव आयोग चुनाव के दौरान किसी भी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, तो वहीं बीते कल सुबह ही ये संकेत मिल गए थे और शाम होते होते एक और अधिकारी पर गाज गिर गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 60 लाख विवादित निपटारों के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जीत के तमाम दावे कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया और 177 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में जारी चुनाव प्रचार, बीजेपी का बड़ा दावा। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार इस समय लगातार जारी है और 2 सीटों से चुनावी मैदान में है इस बार शुभेंदु अधिकारी, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त बड़ा दावा किया गया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से वो चुनावी मैदान में है इस बार। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार 177 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है, एक सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि मैं भवानीपुर की जिम्मेदारी लेता हूं और आप लोग नंदीग्राम की जिम्मेदारी लीजिए, ये बात उनकी तरफ से कही गई। दरअसल भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें तो ये पारंपरिक सीट रही है भवानीपुर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की। और सीएम बनर्जी की अगर हम बात करें तो इस बार भी भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से इस बार दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है और इसको लेकर के ये दावा किया गया कि बीजेपी 177 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आखिर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। এবারে আমি ভবানীপুরে গেছি, মোদিজি পাঠিয়েছেন আপনারা নন্দীগ্রামের দায়িত্বটা নেবেন, আমি ভবানীপুরের দায়িত্বটা নিলাম। দিচ্ছি বিজেপি 16তে 3, 277, 26-এ 177 प्लस। तो नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। 2 दिन का उनका ये दौरा है और इस दौरान वो तमाम लोगों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और रणनीति भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से दावा किया गया है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। ये चुनाव टीएमसी के भय का से बाहर निकलने का चुनाव। जनता
पूरी तरह से उसके भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। जो टीएमसी के गुंडे तथा कथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार जो वसूली की सरकार चला रहे हैं, जो यहां की जनता के बीच में भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे मुक्ति चाहती, उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। तो नितिन नवीन को आपने सुना। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी इस समय लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई, तमाम सभाएं की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात चुनाव आयोग की करें तो चुनाव आयोग भी इस समय कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई सारे अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है और अभी हाल ही में कल शाम एक और बड़ा कदम उठाया गया। पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना इस समय चुनाव आयोग का लक्ष्य है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और एक और जिला निर्वाचन अधिकारी पर गाज गिरती हुई ये नजर आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेदिनीपुर, जो पूर्व मेदिनीपुर है, वहां के जिला अधिकारी को हटा दिया गया है। यूनिस रिशिन इस्माइल के खिलाफ शिकायतें मिली थी और ये शिकायतें कल सुबह मिली थी और इन शिकायतों के मिलने के बाद में ये बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल चुनाव की तैयारियों में संविदा कर्मचारियों को लगाया गया था, पूरा डाटा तैयार करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी और जब ये शिकायत मिली चुनाव आयोग को तो चुनाव आयोग ने इस पर पूरा सीधे तौर पर अतिरिक्त जो जिलाधिकारी हैं डीआईओ एनआईसी से स्पष्टीकरण मांगा। डीआईओ एनआईसी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में खुलासा किया कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो डाटाबेस तैयार करने में लगाए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई और एक और अधिकारी पर कार्रवाई होती हुई नजर आई। एक और अधिकारी पर गाज गिरी है, जिसको लेकर ममता बनर्जी भी लगातार परेशान है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से एक और जानकारी दी गई है उन आवेदनों की जिनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। 60 लाख आवेदनों की बात की जा रही थी कि आखिर उनका निपटारा कैसे होगा। तो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 60 लाख में से 32 लाख से ज्यादा आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है, जिनमें से 12 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। ये तमाम जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और अब आने वाले कल यानी कि शुक्रवार को दूसरी सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद में हर रोज वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है और ऐसे में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि 177 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी देखिए, ये वाकई बड़ा दावा है क्योंकि भाजपा की तरफ से पहली बार जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं और जिन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कल नंदीग्राम में एक कर्मी सभा था, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 177 प्लस इस बार भाजपा सीट जाएगी और भाजपा की सरकार होने वाला है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के जो सर्वभारतीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने भी कहा कि रिकॉर्ड तोड़ सीटें इस बार बंगाल से जीतेगी भाजपा। तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा इस बार लग रहा है कि भाजपा के हर नेता इस बार काफी कॉन्फिडेंट है बंगाल को चुनाव को जीतने के लिए। और इधर आज भी आप देखें, आज राम नवमी के जो अष्टमी के ऊपर रामनवमी को लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं और भवानीपुर में भी एक बड़ा जुलूस निकला है, उसका भी तस्वीरें आ रहा है। तो सब मिलाकर इस बार भाजपा काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ।